हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है डिनर का प्लान, और डिनर का प्लान सडन बन गया बाहर जाने का, क्योंकि हमारे दोनों बच्चे आज अपनी चॉइस की जगह पर अपना डिनर करने गए हैं। तो वो हम ना बुड्ढों को नहीं लेकर गए हैं, वो दोनों बच्चे खुद ही चले गए हैं। फिर दीदी कहने लगी चल हम भी चलते हैं कुछ बाहर खाने के लिए। तो मैंने कहा ऐसा करो, आप दोनों चले जाओ, मतलब आप और भैया चले जाओ और मेरे लिए पैक करा के ले आना, या मैं कुछ बना लूँगी। पर दीदी कहने लगी कि अगर तू नहीं जाएगी तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। तो मैंने सोचा यार मेरी वजह से इनका मूड क्यों स्पॉइल हो, चलते हैं कबाब में हड्डी बनने, क्या दिक्कत है, हमेशा बनते ही हैं हम तो। तो बस हम लोग आ गए थे डिनर करने के लिए। तो डिनर के लिए आज हम आए थे शादरा गुरुद्वारा, शुक्र बाज़ार के पास बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है, और उसी के ठीक सामने बितरादा ढाबा, बहुत ही पुराना ढाबा है जो कि अपने मेन कोर्स के लिए और स्टार्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कभी आप शादरा की तरफ आएँ तो यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है, ये है संडे की मॉर्निंग और है ठाकुर जी की छठी। तो आज ठाकुर जी का श्रृंगार किया है भैया ने। ज़्यादातर संडे को ना भैया ही श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी को, उनको नहलाना धुलाना श्रृंगार करना वही करते हैं। और आ गई थी बारी ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में आज मेरा बनाने का मूड नहीं था, तो मैंने कटिंग चॉपिंग की और विवान के पापा के आगे रख दी मैगी। मैंने कहा आज आप बनाओ, क्योंकि जब भी मेरा वेजिटेबल मैगी खाने का मन करता है वही बना के देते हैं, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है अपने हाथ की। जब वो बनाते हैं तो मुझे अच्छी लगती है खाने में, तो मैं खा लेती हूँ। और आज तो मौज ही मौज हो रही है। आई बात जब लंच की, तो बड़े देवर जी ने बना के भेज दिया सैंडविच। आज काया को कुछ कष्ट नहीं देना, नाश्ता पति ने करा दिया, लंच देवर ने करा दिया। देख रहे हो ऐसी ही मौज हो रही है। और सैंडविच तो अच्छे थे ही थे, साथ में ये जो क्रीमी सैलड थी बहुत टेस्टी थी। आप दीदी के मुँह से सुनिए कैसी है। मैसेज पे मैसेज आ रहा है कि कैसा लग रहा है बताओ। सैलड नहीं सैंडविच बताओ। बहुत बढ़िया। किस चीज का? बहुत टेस्ट, बहुत स्वादिष्ट। नोन तो नहीं खा लिया? दोनों भाइयों को सैंडविच देने गई तो ये दोनों अपने काम में बिजी थे, इसलिए मैंने इनसे पूछा ही नहीं ने कैसा लग रहा है, और चुपचाप मैं लेके अपना सैंडविच आ गई अंदर विद सैलड। और सच बताऊँ बहुत टेस्टी था। सैलड का तो जवाब ही नहीं था। अगर कोई तंदूरी आइटम होना तो ये सैलड बहुत टेस्टी लगेगी उसके साथ। और मैंने तो अपना सैंडविच एंजॉय कर लिया। आयुष वहीं पर खा के आया था, फिर उसको मैंने एक और दे दिया। मैंने कहा तू यहाँ भी खा ले। और साथ ही विवान को अभी नहीं दिया, क्योंकि विवान पढ़ाई कर रहा है। विवान कह रहा है मैं पढ़ने के बाद खाऊंगा मम्मा, तो इसलिए उसे देंगे पढ़ने के बाद। तो देखिए यहाँ चल रही है विवान की पढ़ाई, विवान को पढ़ा रही हूँ। साथ ही हस्बैंड जी की भी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। उन्होंने भेज दिया है अपना काम करने के लिए कि तू ये फोल्डर में अटैच कर दे, तो मैं लगा रही हूँ उनके फोल्डर में। लग रहा है सैंडविच अच्छा है, यमी। शाम हो गई है तो धो लेते हैं जल्दी से कपड़े। और देखिए दीदी और भैया बाहर गए हुए हैं शॉपिंग के लिए, और ये सब सामान आयुष लेके छोड़ के चला गया है, क्योंकि कल कोई एक स्पेशल ओकेज़न है हमारे घर में, जो कि मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि ऐसा क्या है। यहाँ कपड़े वपड़े धो के मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, क्योंकि मुझे जाना है बड़ी चाची के घर पे, क्योंकि आज हम छठी का जो डिनर है सब लोग वहाँ करेंगे, पर यहाँ पर भोग लगा के जब जाएंगे। तो आज मैंने खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि छठी के प्रसाद सारा का सारा वहाँ चाची के यहाँ बना है, और बनाया विकास भैया ने। तो भैया ने यहाँ भोग लगाने के लिए भेज दिया है। तो भेजा है हलवा, सूजी का हलवा और चावल, साथ में कड़ी। तो ये 3 आइटम वहाँ से आ गई थी। उसके बाद मैंने ये मट्ठी निकाल ली है, वृंदावन से मम्मी ने भेजी थी, और ये मेरा सील पैक रखा था, तो मैंने सोचा है कि ये भी भोग लग जाएगा। साथ में मैंने सिर्फ 2 ही पूड़ी का आटा गूंदा, क्योंकि हम सब ने तो वहाँ जाना है, फिर यहाँ पे रखा रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 2 पूड़ी बना ली है ठाकुर जी के लिए, और इस तरीके से 5 भोग करके मैंने लगा दिया ठाकुर जी को छठी का भोग। और अराउंड अब 9 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ठाकुर जी को ना शयन करा के ही जाऊँगी। तो मैंने ये भोग लगा के पैक कर लिया था कि वहाँ जाके खाने में मिला देंगे और सब लोग खा लेंगे। तो मेरी दीदी का फ़ोन आ गया कि तू ना दही जमाती आई हो, तो मैं दही जमाने लग गई थी। फिर मैंने सोचा अब 9 के 9:30 तो हो ही गए, तो ठाकुर जी को मैं शयन करा के ही चलती हूँ, क्योंकि फिर आने में बहुत लेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं ठाकुर जी को शयन करा कर दही जमा कर उसके बाद पहुँच गई चाची के घर। यहाँ पहुँची तो सब कुछ रेडी था, जैसे कि आपको पता ही है। दिखा देती हूँ, देखो कड़ी आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी टेस्टी कड़ी होगी है, बहुत ही स्वाद थी। फिर मैंने यहाँ पे भी ठाकुर जी को भोग लगाया, ये हैं चाची के ठाकुर जी, उनको भी भोग लगाया। उसके बाद दीदी ने यहाँ पे पूड़ियाँ सेकी, और साथ में मैंने सबको करा दिया डिनर। देखिए हमारे घर पे ना ज़्यादातर यही होता है कि दीदी बनाती हैं और मैं सर्व करती हूँ। उनको बनाना ईजी लगता है, मुझे सर्व करना ईजी लगता है। तो जॉइंट फैमिली में आपको भी पता है ऐसे ही चलता है मिलजुल के काम। फिर आ गए थे हम ऊपर छत पे, क्योंकि छत पे बहुत ठंडी हवा चल रही थी। भैया कहने लगे ऊपर छत पे चलते हैं, थोड़ी देर वहीं बैठेंगे, आनंद आएगा।
तो हम लोग ऊपर छत पे आ गए थे और हमने खूब सारी बातें करी। ये हमारा देखिए तिरंगा झंडा लहरा रहा था, तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया। अंधेरा बहुत था पर इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना कि बहुत अच्छा मन लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और हमारे घर पे कल एक बहुत स्पेशल ओकेज़न है जिसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा पता चल जाएगा आज ही, और बाकी सब कुछ बताएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। दादू के साथ वॉक हो रही है। ये मुझे रोज रात को कहेगा वॉक पे चलो वॉक पे चलो, मैं तो नहीं जा रही। बर्थडे टू यू। बहुत भयंकर वाला। आज है आयुष की बर्थडे ब्रिंगिंग, जिसके लिए विवान के पापा यानी आयुष के चाचा यहीं ले आए थे उसके लिए आइसक्रीम केक। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, आयुष के बर्थडे व्लॉग में। हमारे साथ यूं ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।